जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप? बढ़िया है। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 10 विज्ञान चैप्टर नंबर पहला रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसमें हम समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, कैसे लिखा जाता है समीकरण को, कैसे उसको संतुलित किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर पहला आपका क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। तो इस चैप्टर में आपको समझना है, पहला पॉइंट क्या समझना है? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया तो एकदम अच्छे से समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है, इसका परिभाषा आप इजीली तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है, जैसे जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अगर मिला देते हो, जैसे यह एक पदार्थ है और यह एक पदार्थ है, दोनों को आपस में मिला दोगे तो एक नया पदार्थ बन जाता है। उसी को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे आप चावल बनाते हैं, कोई भी बना, हम लोग भी बनाते हैं, लड़कियां भी बनाती हैं, सभी बनाते हैं। तो चावल में क्या होता है? चावल होता है और पानी होता है, दोनों को जैसे आपस में मिला देते हैं, क्रिया कराते हैं, तो क्या हो जाता है? एक नया पदार्थ हमको मिल जाता है, पका चावल। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे दूध से दही बनना, दूध से क्या होता है? दही बन जाता है, तो वो भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लग जाता है, वह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो कोई भी अभिक्रिया में दो पदार्थ अगर आपस में मिल रहे हैं, नया पदार्थ बन रहा है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो ये आपसे पूछ लेता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो यहां से लिख लेंगे दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, नया पदार्थ बनाते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो एक नया पदार्थ बना देंगे जब, ठीक है, तो उसी को क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेंगे, नया पदार्थ बनेगा, उसी को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। और आप लोग को अभी तक दिमाग में बैठ चुका होगा, ठीक है, कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। एकदम क्लियर है। चलिए अब इसमें एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, यानी कि उदाहरण। ठीक है, ठीक है, तो उदाहरण इसमें आप क्या लिखेंगे? उदाहरण आपको ये नहीं लिखना है, उदाहरण में नहीं लिखना है कि खाना पकाना वगैरह वगैरह। तो उदाहरण में नहीं लिखना है कि खाना पकाना। हाँ, आप लिख सकते हैं उदाहरण के नीचे, जैसे खाना पकाना, लोहे पर जंग लगना, दूध से दही बनना, ये सब आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पर क्या ले रहे हैं? Mg। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं मैग्नीशियम। अगर आपको इसमें पढ़ना है तो आप 1 से 30 तक क्या कर लेंगे? परमाणु क्रमांक नाम याद कर लेंगे। ठीक है, परमाणुओं की संख्या याद कर लीजिए, परमाणुओं की संख्या भी याद कर लीजिए और उनका नाम भी याद कर लेंगे। तो अगर आपको 1 से 30 तक याद कर लेते हैं तो इसको पढ़ने में, यानी कि केमिस्ट्री पढ़ने में आपको समस्या नहीं करना पड़ेगा और आगे चल के आपको बहुत ही मदद करेगा। यहाँ से 5-6 नंबर आपके मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये आप लोग क्या करेंगे? अच्छे से इसको 30 तक याद कर लीजिए और उनके प्रॉपर नाम भी याद कर लीजिए कि कौन सा प्रतीक इसको क्या बोलते हैं। क्लियर है? तो आज से आप लग जाएंगे, याद करिए, तभी आपके पेपर में 100 to 100 नंबर आ सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब हमने यहाँ पर क्या ले लिया? मैग्नीशियम। तो इसका नाम हम यहाँ पर नीचे लिख देते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और प्लस यहाँ पर हम ले रहे हैं HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब मैग्नीशियम और हाइड्रोजन को क्लोराइड को जब आपस में मिलाते हैं तो बनता क्या है? चलिए देखते हैं। तो नया पदार्थ बनता है एक Mg, मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2 बनता है। क्या बनता है? मैग्नीशियम क्लोराइड और प्लस H2 गैस बन जाता है। क्लियर है? तो गैस का सिंबल ऊपर की तरफ होता है। तो ये हो गया आपका रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण। आपको इसी को लेकर चलना है। अगर आपसे पूछ लेता है रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, इसके प्रकार हम आगे समझेंगे। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में आपको Mg प्लस HCl याद कर लेना है, उसके बाद MgCl2 प्लस H2। ठीक है, यहाँ पर एक
नया पदार्थ बना मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से आपको ये है आपका रासायनिक अभिक्रिया, आप लोगों ने समझा। अब इसको देखिए बैलेंस करना होता है, जैसे संतुलित करना हम आपको सिखाएंगे आगे। फिलहाल यहाँ पर हम बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पर ये देखिए केवल कितना है, यहाँ पर एक ही क्लोरीन यानी कि C1 अकेला है। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 2 कर देंगे। इसके नीचे हम नहीं लिख सकते हैं, केवल आगे लिख सकते हैं। तो 2 हाइड्रोजन हो गया और 2 क्लोरीन भी हो गया। ठीक है, तो बराबर हो गए सब, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया। अब समझते हैं रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है। ठीक है, चलिए तो क्या लिखेंगे, अब दूसरा हेडिंग क्या डालेंगे, रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे रासायनिक समीकरण। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम रासायनिक समीकरण समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, कि रासायनिक समीकरण होता क्या है, तो इसको कैसे लिखा जाता है, इसमें किसको क्या बोलते हैं। तो ये जो आप लोग लिखे हैं यही आपका क्या है, रासायनिक समीकरण है। यही क्या है दोस्तों, यही आपका रासायनिक समीकरण है। लेकिन हम एक और एग्जाम्पल लेकर समझाएंगे कि इसमें ये वाला क्या है, ये तीर क्या है, ये प्लस क्या है, ये सब बताने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम एक उदाहरण ले रहे हैं, मैग्नीशियम Mg+O2। ठीक है, क्या ले रहे हैं, Mg+O2, यानी कि मैग्नीशियम O2 को बोलते हैं ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हम इसका हिंदी भी लिख देते हैं, चलिए आपके मदद के लिए। ठीक है, आपकी मदद के लिए हिंदी भी इसका लिख लेते हैं। तो ये है आपका मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और ये वाला आपका है ऑक्सीजन, ऊपर ही लिख देते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन है और आपका मैग्नीशियम है। ठीक है, चलिए अब देखिए अब होता क्या है, देखिए रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम पूरे को बोलते हैं, इसको पूरे को क्या बोलते हैं, एक किस तरफ है, ये है बायां साइड है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अभिकारक, ठीक है, तो इसका परिभाषा भी आप लिख सकते हो कि रासायनिक समीकरण में जो अभिकारक होता है उसको हम बाईं तरफ लिखते हैं। ठीक है, बाईं तरफ है। तो हम इसी दो पदार्थ को हमको मिलाना है, मैग्नीशियम को और ऑक्सीजन को। तो समीकरण कैसे लिखते हैं इसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो इधर वाले को हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। आपको इसको दिमाग में बैठा लेना है। और अगर एक से अधिक पदार्थ, देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम भी है, ऑक्सीजन भी है, अगर एक से अधिक हो रहा है, देखिए 1 2 2 हो रहा है, तो उनके बीच हम क्या लगा देंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। क्लियर है, तो ये हो गया आपका अभिकारक, एकदम क्लियर हो गया। अब देखिए अब इन दोनों को मिलाने से जो आपका बनेगा, क्या बनेगा, नया पदार्थ बनेगा, उसको क्या कहते हैं। अब इसको मिलाने से हमको क्या मिल गया, मैग्नीशियम MgO, हमको मिल गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिल गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इस वाले इस तरफ को क्या बोलते हैं, दाईं तरफ है। क्या बोलते हैं, दाईं तरफ है। ठीक है, दाईं तरफ। तो दाईं तरफ को हम क्या बोलते हैं, ये इसको बोला जाता है दोस्तों उत्पाद। ठीक है, ये बोला जाता है उत्पाद। ठीक है, जो हमारा पदार्थ मिलाने से जो हमको मिला नया पदार्थ, उसको बोलते हैं उत्पाद। और इसको लिखते हैं दाईं तरफ, मतलब इधर देखिए दाहिना, इधर बायां। ठीक है, तो इसको दाहिने तरफ लिखते हैं, समीकरण लिखना बता रहे हैं। ठीक है, तो दाहिने तरफ हो गया। अगर यहाँ पर एक से अधिक पदार्थ होते हैं तो इनके बीच भी हम ऐसे प्लस करके आगे लिख देंगे। ठीक है, लेकिन एक ही पदार्थ बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक से अधिक होंगे तो इनके बीच भी हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। क्लियर है। उसके बाद आप लोगों ने देख रहा होगा, देखे होंगे यहाँ पर एक तीर लगा है। तो यहाँ पर तीर क्या है, जो तीर की दिशा होती है वो उत्पाद की ओर होती है, मतलब इधर नहीं होगा, इधर भी होगा, लेकिन कब होगा, जब इससे बना जा सकते, मतलब इन दोनों को मिलाकर इसको बनाया जा सके। जैसे देखिए, जैसे चावल और पानी, ये मान लीजिए चावल है, ये पानी है, दोनों को मिलाया हमने तो पका चावल बना। लेकिन पका चावल से क्या हम चावल बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं ना। तो ये कब तीर इस तरफ लगेगा
कि जब हम इस पदार्थ से दोबारा इस पदार्थ को बना सके तब यह दोनों तरफ तीर लगता है, वरना यह तीर नहीं लगेगा, हमेशा किस तरफ होगा, उत्पाद की ओर होगा। तो ये है दोस्तों रासायनिक समीकरण लिखने का आपका एक सबसे बेस्ट तरीका। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पर नाम लिख देते हैं। ये क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर मैग्नीशियम सही कर लीजिएगा, यहाँ पर बड़ी का मात्रा रहेगा। ठीक है, तो आधा गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, मतलब दो पदार्थ मिलाया तो एक नया पदार्थ बना। तो ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको भी आप इस वाले उदाहरण में लिख सकते हैं, मतलब दोनों से एक काम चल जाएगा। अब इसको बराबर करना होता है। यहाँ पर देखिए 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर क्या है, केवल 1 है। तो इसके आगे देखिए, पीछे तो गुणा करना नहीं है ना, इसके नीचे गुणा करना है। गुणा कहाँ पर करना है, आगे। तो 2 से गुणा कर दिया तो 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे हम, आगे इसे 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 मैग्नीशियम हो गया, 2 ऑक्सीजन, 2 मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन। अब यह संतुलित हो गया, मतलब दोनों तरफ जो है परमाणु क्रमांक बराबर हो गया। क्लियर है। तो इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया समझा आपने, और रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है। अब आगे के बारे में हम आपको क्या बताएंगे, रासायनिक अभिक्रिया के भाग, यानी कि कितने पार्ट होते हैं रासायनिक अभिक्रिया में, इन सभी के बारे में आपको बताया जाएगा। और पहले चैप्टर में आपका यही इंपॉर्टेंट है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, एक एक उदाहरण देकर सबको लिखिए। तो सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर इस चैप्टर की बात करें तो यही चैप्टर है आपका कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, चलिए तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा ताकि वो स्टार्ट कर ले अपनी पढ़ाई। देखिए पेपर आपका एकदम नजदीक आ चुका है, केवल आपको प्लस 1 महीने, ये मान कर चलिए 40 दिन आपके बचे हैं, तो आपको एकदम लग जाना है इसमें। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं इसके नए पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।